गांव नूरपुर की तंग गलियां और सर्द हवा, आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। इसी सन्नाटे में 12 साला अफराज अपने कमरे में बैठा मुतालिया कर रहा था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। उसकी वालिदा सो चुकी थीं और वालिद शहर से वापस नहीं आए थे। ऐन इसी वक्त दरवाजे पर हल्की मगर वाज़े दस्तक हुई। अफराज चौंका। वो मोहतात कदमों से दरवाजे के करीब आया और धीमी आवाज में पूछा, कौन है? चंद लम्हे खामोशी तारी रही। सरसराती हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं लबूबू हूँ। ये नाम सुनते ही अफराज के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे वो पुरानी बातें याद आईं जो बुजुर्गों से सुनी थीं कि लबूबू एक पुरस्रार गैर मरई मखलूक है जो तारीक रातों में घूमती है। अफराज ने हिम्मत करके खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर उसे 2 सुर्ख चमकती हुई आंखें दिखाई दीं जो इंतहाई खामोशी से उसे घूर रही थीं। उसने घबराहट के बावजूद आवाज मजबूत रखते हुए कहा, यहां से चले जाओ। बाहर से जवाब आया, तुम मुझसे नहीं बच सकते अफराज। ये जुमला सुनकर उसके कदम लरज़ गए। वो फौरन वालिदा के कमरे में दौड़ा, मगर वो गहरी नींद में थीं और उसकी आवाज से भी न जागीं। अफराज ने घबराहट के बावजूद आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, व हुवल अलिय्युल अज़ीम। फिर अचानक एक खराश भरी चीखती हुई आवाज सुनाई दी और फिर यूं लगा जैसे कोई भारी चीज तेज रफ्तार के साथ हवा में बुलंद हुई हो। सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो अफराज ने दरवाजा खोला। उसके सामने वो मनाजिर थे जो रात के वाक़े की हकीकत साबित कर रहे थे। दरवाजे पर गहरे खराशों के निशानात थे, ऐसे जैसे किसी ने लंबे तेज नाखूनों से लकड़ी चीरने की कोशिश की हो। दरवाजे के करीब जमीन पर स्याह जला हुआ दायरा मौजूद था, जो इस बात की अलामत था कि वहां कोई गैर मरई कुव्वत मौजूद रही है। ईमान और दुआ की कुव्वत के सामने लबूबू जैसी मखलूक़ात बेबस हैं। उस रात के बाद उसने आदत बना ली कि वो सोने से पहले कुरान पाक की तिलावत जरूर करे, और फिर लबूबू कभी वापस न आया।